हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम गौरव है और आप दिख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, जिसमें मैं आपको ऑडियो बुक शेयर कर रहा हूं। अभी जो बुक चल रही है उसका नाम है अचीव मोर सक्सीड फास्ट। तो अभी तक इसके 7 एपिसोड अपलोड किए हैं, जिसमें मैंने 16 चैप्टर कवर किया है। आज से ये 8 एपिसोड 17 चैप्टर से स्टार्ट करने वाला हूँ। 17 लाभ है ये नेटवर्क मार्केटिंग का। टैक्स लाभ, तो स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स देने से ज्यादा बुरी एकमात्र चीज यह है, आपके पास कोई आमदनी ही नहीं हो जिस पर टैक्स दिया जाए। दीपक बजाज। ज्यादा बड़े स्तर पर हमारी आमदनी के बारे में 3 चीजें स्थायी हैं। पैसे कमाओ, पैसे खर्च करो, टैक्स चुकाओ। हर व्यक्ति यही करता है, लेकिन ये चीजें किस क्रम में की जाती हैं, यह महत्वपूर्ण होता है। कर्मचारी के मामले में यह क्रम भिन्न होता है, व्यवसाय मालिकों के लिए भी भिन्न है। यदि आप कर्मचारी हैं तो आप पैसे कमाते हैं, फिर टैक्स चुकाते हैं। आपका वेतन मिलने से पहले ज्यादातर टैक्स TDS के रूप में काट दिया जाता है। इसलिए कर्मचारी के लिए फॉर्मूला आसान है, पैसे कमाओ, टैक्स चुकाओ और बचे हुए पैसे खर्च करो। इसके अलावा कर्मचारी होने के नाते निश्चित छूटों के अलावा आप अपनी आमदनी में कटौतियों का दावा नहीं कर सकते। लेकिन व्यवसाय मालिक को वे सारे खर्च घटाने की अनुमति होती है जो उसने व्यवसाय बनाने के लिए किए हैं। यह माना जाता है चूंकि आप आमदनी उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए उस आमदनी को उत्पन्न करने की प्रक्रिया में आप कुछ खर्च भी करेंगे। ऐसी खर्चों को डिडक्टेबल एक्सपेंस कहा जाता है। ये बहुत सारे होते हैं। व्यवसाय मालिक के रूप में आपको अपनी आमदनी में से इन खर्चों को सीधे घटाने की अनुमति दी जाती है, जिसके बाद बची आमदनी पर टैक्स लगाया जाता है। कुछ बुनियादी खर्च तो आप पहले से ही कर रहे हैं, जैसे होम ऑफिस का किराया, कार का लोन का ब्याज, पेट्रोल की लागत, रखरखाव की लागत, लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट, स्टेशनरी, यात्रा, ड्राइविंग, होटल आदि डिडक्टेबल एक्सपेंस बन सकते हैं। जब आप व्यवसाय शुरू कर देते हैं, जाहिर है अहम बात यह है पहले एक वैध व्यवसाय बनाएं, फिर टैक्स कानूनों के मुताबिक उन खर्चों को घटा दें जो डिडक्टेबल एक्सपेंस की श्रेणी में आते हैं। इसलिए व्यवसाय के लिए फॉर्मूला है, पैसे कमाओ, खर्च घटा दो, बचे हुए पर टैक्स दो। सारांश में यह समीकरण इस तरह काम करता है। कर्मचारियों के लिए क्या करता है, आमदनी होती है, फिर उससे टैक्स जो है उनका घट जाता है, मतलब जितना मिला पैसा उसमें टैक्स कटा। फिर उसके बाद जो खर्चा कर सकते हैं जितना बचा है, और जीवन शैली को उपलब्ध राशि मिलती है उनको। और व्यवसाय में क्या होता है, आमदनी मिलती है, फिर उससे खर्चा उन लोग काटते हैं, फिर बचे हुए पैसे में टैक्स चुकाते हैं। व्यवसाय अर्थव्यवस्था के मुख्य चालक हैं जो नौकरियां की और धन उत्पन्न करते हैं। मैं मानता हूँ यह टैक्स व्यवसाय लाभ व्यवसाय मालिकों को देना उचित है, ताकि व्यवसाय शुरू करने के लिए ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके। व्यवसाय मालिक अधिकतम आमदनी उत्पन्न करने के लिए ज्यादा गतिविधियां करने के लिए प्रेरित हों। जब आप डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय बनाते हैं, आपकी आमदनी को व्यावसायिक आमदनी माना जाता है। आप उन सभी लाभों को हकदार होते हैं जो किसी भी नियमित व्यवसाय मालिक को मिलते हैं। जब आपको छूट मिल रही हो तो उसका लाभ क्यों नहीं लें। यह कहने की जरूरत नहीं कि सब तभी लागू होगा जब आप विद्यमान कानूनों के मुताबिक वैध व्यवसाय करेंगे। सारी कटौतियां विद्यमान प्रावधानों के अनुरूप की जाएंगी। यहाँ दी गई जानकारी केवल प्रतीकात्मक उदाहरण है, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति के हिसाब से ज्यादा विवरणों, सर्वश्रेष्ठ प्रावधानों के अपने टैक्स वकीलों, परामर्शदाताओं से सलाह लेनी चाहिए। बुनियादी तौर पर जो टैक्स लाभ किसी बिजनेस मालिक को मिलते हैं, वही डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय मालिक को भी मिलते हैं। बस शर्त है आप यह साबित कर सकें ये खर्च व्यवसाय को बढ़ाने के लिए किए गए हैं। आप अगर टैक्स में चुकाई जाने वाली राशि को बदलना चाहते हैं तो पैसे कमाने के तरीके को बदलें। अब है अध्याय 18 यानी कि 18वां जो है फायदा डायरेक्ट सेलिंग का। बेहतर जीवन के लिए जीवन की योग्यताओं का विकास करें। अपना रिज्यूम नहीं, अपनी योग्यताएं बढ़ाएं। हमारे स्कूल और यूनिवर्सिटी नौकरी पाने या पेशेवर बनने की योग्यता सिखाती हैं। यह शिक्षा बेहतरीन है, लेकिन यह केवल कामकाजी ज्ञान योग्यताओं तक ही सीमित है। लेकिन कामकाज जीवन का केवल एक हिस्सा, और जीवन में विकास करने फलने फूलने के लिए हमें कई दूसरी योग्यताओं को भी जरूरत होती है। शैक्षणिक और तकनीकी योग्यताएं आपको नौकरी तो दिला सकती हैं, लेकिन अपने कैरियर में सचमुच तरक्की करने के लिए आपको कई अन्य योग्यताओं की भी जरूरत होती है। जब आप अपना डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय बनाना शुरू करते हैं तो यह जीवन की कई योग्यताओं को धीरे धीरे विकास करने लगता है, जिसकी बदौलत आपको एक सुखद, सफल, समृद्ध जीवन जीने की शक्ति मिलती है। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय बनाने की प्रक्रिया में आप जो बुनियादी योग्यताएं विकसित करते हैं, उनमें से कुछ ये हैं तो बहुत सारी हैं। जैसे हो गया अस्वीकृति को झेलना, धैर्य रखना, लोगों से अच्छा व्यवहार करना, आशावाद बनना, लक्ष्य निर्धारण करना, संकट प्रबंधन को करना, लगन से काम करना, उत्साह भरे रहना, निरंतर सीखना, परिवर्तन के प्रति अनुकूलनशीलता होना, आत्मानुशासन रहना, तनाव प्रबंधन रहना, आत्मविश्वास करना, निरंतरता रहना,
समयबद्धता होनी, धन प्रबंधन होना, भावात्मक लचीलापन, संबंध बनाना और उन्हें पोषण देना। अपनी योग्यताओं को बढ़ाना शिखर पर पहुंचने का एक अचूक तरीका है। जब आप अपनी योग्यताओं को बढ़ा लेते हैं, आप अपने मूल्य को भी बढ़ा देते हैं। मेरी बेटी ने एक बार मुझसे पूछा था, डैडी लोग आपके वर्कशॉप में आने के लिए हजारों रुपए, आपकी कोचिंग के लिए लाखों रुपए क्यों देते हैं? मैंने जवाब दिया था, वे मुझे जितना पैसा देते हैं मैं उनका उनसे ज्यादा मूल्य बढ़ाता हूँ। जीवन सरल है, आप जितना मूल्य देते हैं उसी के आधार पर आपको भुगतान मिलेगा। चाय का जो कप किसी फुटपाथ पर 10 रुपए में मिलता है, वह किसी अच्छे होटल में 200 रुपए का मिलता है। आप अपने प्रोडक्ट या सेवाओं के लिए जो मूल्य तय करते हैं वह केवल उस मूल्य पर निर्भर करता है जो आप देते हैं। आप अपनी नौकरी पेशे में ज्यादा भुगतान पाना चाहते हैं, इसका तरीका आसान है, बस ज्यादा मूल्यवान बन जाएं। आप ज्यादा मूल्यवान कैसे बन सकते हैं? अपने ज्ञान और योग्यताओं को बढ़ाकर इसका पीछा करें। अपने विकास में लगाया गया हर घंटा निवेश पर हमेशा सर्वोच्च लाभ देता है। जूलियन इरविंग कहते हैं, सफलता की कुंजी जीवन के सभी क्षेत्रों में विकास करते रहना है, मानसिक, भावात्मक, आध्यात्मिक, शारीरिक। अब 19वां लाभ है, 19वां चैप्टर है शोहरत और मान्यता। प्रशंसा की लालसा मानव स्वभाव का सबसे गहरा सिद्धांत है। विलियम जेम्स। मान्यता एक बुनियादी मानवीय आवश्यकता है। हर व्यक्ति प्रशंसा, मान्यता से प्रेम करता है। मान्यता आपके काम में उत्कृष्टता से मिलती है। मान्यता शोहरत में बदल जाती है जब आपकी उत्कृष्टता नई ऊंचाइयों पर पहुंचती है, ज्यादा लोगों पर प्रभाव डालती है। आमतौर पर किसी भी क्षेत्र में असाधारण योग्यताओं वाले लोग शोहरत और मान्यता का आनंद ले पाते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में इसकी असीमित अवसर होते हैं। इससे ऐसे अवसर, समर्थक सिस्टम, अनुकूल परिवेश होता है जिससे कोई भी आम आदमी शोहरत और मान्यता हासिल कर सकता है। इससे भी बढ़कर जब आप डायरेक्ट सेलिंग में शिखर पर पहुंचते हैं, यह कभी कभी व्यक्तिगत विजय नहीं होती, यह हमेशा पूरी टीम की उपलब्धि होती है। आप डायरेक्ट सेलिंग में तब तक ऊपर उठ नहीं सकते जब तक कि आप अपनी टीम के बहुत सारे लोगों को सफल नहीं बना दें। डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने पर आपको जो शोहरत, मान्यता मिलती है वह बुनियादी तौर पर इसलिए मिलती है क्योंकि आपने बहुत से दूसरे लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में योगदान दिया। मेरे हिसाब से यह शोहरत, मान्यता हासिल करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। आपने दूसरों की खातिर जो अच्छा काम किया उसके लिए सम्मान, प्रशंसा पाना सचमुच अविश्वसनीय होता है। मेरा घर ट्रॉफियों और मेमेंटो से भरा है। मेरे घर पर वे सैकड़ों की तादाद में हैं। मैंने एक दीवार पर उन्हें सजा रखा है। जिस ट्रॉफी को उस बड़ी दीवार पर जगह नहीं मिली पाती, वह मेरी लाइब्रेरी, मेरे बिला कई दूसरी जगहों पर रख दी जाती है। हर ट्रॉफी लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जिन्हें मैंने अपना डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय साम्राज्य बनाते समय प्रभावित किया था। इस बात से मुझे हर दिन प्रेरणा मिलती है जब मैं अपने मिशन का जोश से पीछा करता हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके सपने पूरे करने और सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने में सक्षम बना सकूं। किसी भी घर में जाएंगे तो संभावना इस बात की है आपको कोई ट्रॉफी बॉल नहीं मिलेगी। अगर कोई होगी भी तो उसमें ज्यादातर वही ट्रॉफियां रखी होंगी जो बच्चे स्कूल से लाए हैं। यह सिलसिला स्कूल में ही क्यों खत्म हो जाना चाहिए? हमारी उपलब्धियां कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ही क्यों खत्म होनी चाहिए? हम जो भी करते हैं उसमें हमें उत्कृष्टता का पीछा करना क्यों छोड़ें? जीवन का हर दिन दूसरों के मूल्य में वृद्धि करने, दूसरों के कल्याण में योगदान देने का अवसर है। आइए इसका इस्तेमाल करें। आइए दूसरों को ऊपर उठाकर खुद भी ऊपर उठें। मान्यता आपकी है, आत्म छवि भी ऊपर उठाती है। मैं यह नहीं कह रहा अगर आप कोई ट्रॉफी नहीं जीत रहे तो आप अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं, बल्कि मैं तो आपके सामने का प्रस्ताव रख रहा हूँ। आप अपना जीवन इस तरह से जिए ताकि आपके जीवन एक हिस्सा दूसरे इंसानों को ऊपर उठाने के लिए समर्पित हो। ऐसा करने पर आपको सच्ची मान्यता मिलेगी, ऐसी शोहरत मिलेगी जो बढ़ती चली जाएगी। आपका पेशा वह नहीं जो हर सप्ताह वेतन देता है। आपका पेशा तो वह है जिसे करने के लिए आपको इस धरती पर भेजा गया है। इसलिए इसे इतनी जोश और इतनी गहनता से करें कि यह आध्यात्मिक आह्वान लगे। विंसेंट वैन गॉग। इसके अलावा कृपया इस बारे में स्पष्ट रहें, शोहरत और मान्यता की इच्छा रखने में कुछ भी गलत नहीं है। ऐसे जीवन की आकांक्षा क्यों नहीं करें जहां आपको अपना परिचय देने की जरूरत ही नहीं पड़े। वास्तव में इससे आपका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और आपको अपना अच्छा काम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाने में मदद मिलती है। अपने आसपास के मशहूर लोगों को देखें। इस बात पर भी गौर करें कि वे अपनी शोहरत, मान्यता का इस्तेमाल करके कितने सारे परोपकारी काम करते हैं और परिवर्तन का कारक बनते हैं। शोहरत अच्छी या बुरी नहीं होती, मुद्दा तो यह है आप इसे कैसे संभालते हैं। असंख्य लोग जो शोहरत के शिखर तक पहुंचने के बाद फुटपाथ पर आ गए क्योंकि वे उस स्थिति को संभालने में अयोग्य या कमजोर थे। लेकिन मेरे मामले में डायरेक्ट सेलिंग ने न सिर्फ मुझे शोहरत, मान्यता दी बल्कि इसे संभालने की विनम्रता और जिम्मेदारी भी दी। मैं अपने अच्छे काम को बढ़ाने तथा फैलाने के लिए इसकी लिवरेजिंग कर रहा हूँ। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग ने मुझे जो शोहरत, मान्यता दी
उसकी बदौलत मैं अब इस संसार को बेहतर बनाने की दिशा में बहुत ज्यादा तेजी से योगदान देने में सक्षम बन गया हूँ। वर्तमान में मैं 100 से अधिक देशों के लोग मेरी ट्रेनिंग्स ऑनलाइन कोर्सों में हिस्सा ले रहे हैं, मेरी पुस्तकें पढ़ रहे हैं, मेरे मुफ्त ट्रेनिंग वीडियोस देख रहे हैं। यह संख्या हर मिनट बढ़ती जा रही है। इसके पीछे मूल कारण है मैं अपने प्रशंसकों, पाठकों, सब्सक्राइबर, कोर्स के विद्यार्थियों का सम्मान करता हूँ। मैं सिद्धांत पर काम करता हूँ। मैं मुझे जितना समय धन दे रहे हैं उन्हें उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा मूल्य मिलना चाहिए। मेरे ऑनलाइन कोर्सों का हर वीडियो, मेरी पुस्तक, हर पेज त्वरित परिवर्तन करने, स्थायी कायाकल्प उत्पन्न करने के इरादे से तैयार किया गया है। मैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा परिणाम देना चाहता हूँ, उनकी समस्याएं ज्यादा तेजी से सुलझाना चाहता हूँ। मुझसे सफलता को लोगों के लिए ज्यादा आसान और ज्यादा तेज बनाने जुनून है। इसलिए अब मैं नई ट्रेनिंग टूल्स, तकनीकें बनाने में जुटा हुआ हूँ। मेरे जीवन का मिशन अपनी वर्कशॉप, ट्रेनिंग, इनवाइट्स, प्रोफेशनल टॉक्स, ऑनलाइन कोर्सों, पुस्तकों, मुफ्त वीडियोस, ट्रेनिंग्स, मुफ्त ई बुक्स और सोशल मीडिया चैनलों के जरिए हर दिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभावित करना, सशक्त बनाना है। सबसे बड़ा पुरस्कार कारों का मेरा संग्रह, जायदाद या बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि यह है कि मैं कितने लोगों के जीवन में कितना ज्यादा सकारात्मक योगदान दे सकता हूँ। शोहरत महान कार्यों का इत्र है। शुक्रात कहते हैं शोहरत महान कार्यों का इत्र है। अब इसके बाद आने वाला है 20वां फायदा, जिसका नाम है मित्रों और सामाजिक दायरे को सशक्त बनाना। तो इसको मैं अगले एपिसोड में कवर करूंगा। ये जोखिम उद्यमिता प्रशिक्षण। तो ये अगला फायदा है डायरेक्ट सेलिंग का। उद्यमिता ना तो विज्ञान है ना ही कला, यह तो अभ्यास है। पीटर ड्रकर। उद्यमिता आजकल बहुत लोकप्रिय है। यह मानव जाति के अस्तित्व के समय से मौजूद है, लेकिन उद्यमी बनने की दीवान भी कभी इतनी नहीं रही जितनी की पिछले 1-2 दशकों में देखने में आ रही है। कई लोग, विद्यार्थी, कर्मचारी दोनों ही उद्यमी बनना चाहते हैं। सरकार और अन्य एजेंसियां इसे बढ़ावा दे रही हैं। उद्यमिता को समर्थन देने वाले इकोसिस्टम बनाने के लिए लगातार काम कर रही हैं। हाँ, उद्यमियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन करोड़ों लोगों जो उद्यमी बनना चाहते हैं लेकिन एक भी कदम आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं है। इसके मुख्य कारण ये हैं। पहला है निवेश करने के लिए पैसों की कमी। लोगों के पास कारोबार में जोखिम लेने के लिए सरप्लस मनी नहीं होता। दूसरा है यह जोखिम भरा होता है। उद्यमिता का मतलब है आपको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। हर व्यक्ति के जीवन यापन के निश्चित खर्च होते हैं। भविष्य की अनिश्चित आय के लिए आज की निश्चित आय छोड़ना आसान नहीं होता। अगला है मार्गदर्शन और समर्थन का सिस्टम अभाव। लोगों के पास मैटर्स नहीं होते जो उन्हें सफल कारोबार बनाने का मार्गदर्शन दे सकें। ज्ञान और अनुभव का अभाव। जो बिजनेस मॉडल ऊपर बताई गई 4 चिंताओं को दूर कर सके वह देश में उद्यमिता के उछाल का उत्प्रेरक बन जाएगा। ऐसा समाधान उन करोड़ों लोगों के लिए प्रकाश की किरण हो सकता है जो उद्यमी बनना तो चाहते हैं लेकिन ऊपर बताए एक या अधिक कारणों से ऐसा नहीं कर सकते। मेरी सलाह है डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय बनाना एक व्यावहारिक समाधान हो सकता है। भावी उद्यमियों के लिए शून्य जोखिम वाली प्रशिक्षण भूमि बन सकता है। डायरेक्ट सेलिंग आदर्श उद्यमिता प्रशिक्षण स्कूल बनाने वाली चीज ये है। पहला है दैनिक जमीनी समर्थन के लिए मेंटोर द्वारा जबरदस्त प्रशिक्षण विकास का सिस्टम। हर अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी टीम के पास प्रशिक्षण विकास का एक शक्तिशाली सिस्टम होता है जो आपको उद्यमिता के सभी पहलुओं पर सैद्धांतिक, जमीनी दोनों तरह का प्रशिक्षण देता है। दूसरा है डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को शुरू करना लगभग मुफ्त होता है। आपको तो बस थोड़ा सामान खरीदना पड़ता है। यहाँ आपको किसी ऑफिस, कर्मचारी, स्टाफ, कामकाजी पूंजी, सेटअप आदि की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा कामकाज के कोई निश्चित घंटे नहीं होते, न ही आपके सिर पर कोई बॉस होता है। कंपनी आपकी खातिर यह सब करती है। शुरू करने की शून्य लागत, सेटअप की शून्य लागत, मतलब यह शून्य वित्तीय जोखिम है। तीसरा है यह मॉडल इस तरह बनाया गया ताकि हर व्यक्ति इसको काम शुरू कर सके जिसमें कोई विशेष ज्ञान अनुभव नहीं हो। वास्तव में हर व्यक्ति अपना डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय शून्य से ही शुरू करता है। कदम दर कदम वरिष्ठों के प्रशिक्षण, सतत समर्थन से हर व्यक्ति आगे और ऊपर की यात्रा शुरू करता है। सीखना और कमाना डायरेक्ट सेलिंग में साथ साथ चलता है। सच कहूँ तो जो भी व्यक्ति सच्चे जीवन का उद्यमिता प्रशिक्षण चाहता है उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग साकार सपने की तरह है। यहाँ आप हर वह चीज सीखते हैं जिसकी जरूरत उद्यमी बनने के लिए होती है, जैसे लोगों का प्रबंधन करना, टीमें बनाना, उनका प्रबंधन करना, टाइम मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन, नेतृत्व, बिक्री, सार्वजनिक संभाषण, संवाद, योग्यताएं आदि। वह भी बिना किसी वित्तीय जोखिम के। शून्य निवेश, सेटअप की शून्य लागत की वजह से कोई भी बड़ी आसानी से इसे शुरू कर सकता है। डायरेक्ट सेलिंग एक अद्भुत शून्य जोखिम वाली प्रशिक्षण एकेडमी है जो आपको उद्यमी जीवन के लिए तैयार करती है। उद्यमिता के आम जोखिमों, तनावों के बिना आप यहाँ उद्यमिता के बारे में हर चीज सीख सकते हैं।
डोनाल्ड ट्रंप और रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं, हम अक्सर गुणवत्तापूर्ण नेटवर्क मार्केटिंग संगठनों के पक्ष में रहते हैं, क्योंकि अच्छे संगठन ज्यादा लागत के बिना दमदार कारोबारी योग्यताओं का प्रशिक्षण देते हैं। ये संगठन आपकी पारस्परिक अद्वैतिक बुद्धि का प्रशिक्षण करने तराशने की भी अनुमति देते हैं। दो सबसे महत्वपूर्ण कुंजियां हैं। डायरेक्ट सेलिंग में यह जांच करना आसान होता है, क्या आप उद्यमिता के लिए बने हैं, क्या आप उद्यमिता आपके लिए बनी है। यदि यह आपके लिए काम कर रही है तो आगे बढ़ें, इसे करते रहें। यदि यह काम नहीं करती तब भी मुझे यकीन है आपको समृद्ध अनुभव मिलेगा आपकी जिंदगी, जिसकी मदद से आप अपने कैरियर में ज्यादा आगे पहुंच जाएंगे। मैं अपनी लाइव इवेंट्स और सैकड़ों लोगों से मिलता हूं जो अपनी नौकरी छोड़ना चाहते हैं, अपने सपने वाले उद्यमी उपक्रम में पूर्णकालिक काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं होती। उन्हें मैं यही सलाह देता हूँ, एक डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय शुरू करें। इससे होने वाली सारी आमदनी को एक फंड में बचाएं। चूंकि वे अपनी वर्तमान तनख्वाह आमदनी में अपने खर्च पहले से ही चला रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग से होने वाली अतिरिक्त आमदनी सीधे एक अलग बैंक अकाउंट में जमा हो सकती है, ताकि एक संचित निधि बन जाए। इसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय बनाने की बदौलत आप अपनी व्यय योग्यताएं भी बढ़ा लेंगे, जो एक उद्यमी में होनी चाहिए। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग शुरू कर दें, अपना केस रिजर्व बनाएं, योग्यताएं सीखें। जब भी आपको महसूस हो आपके लिए सही समय है तो छलांग लगा दें, अपने चुने हुए क्षेत्र में उद्यमी बन जाएं। डायरेक्ट सेलिंग दरअसल उद्यमिता की अपनी तरह का अद्भुत प्रशिक्षण स्कूल है। यह आपके उद्यमी सपनों की सीढ़ी बन सकता है। उद्यमिता अपने जीवन के कुछ साल इस तरह जीना है जिस तरह जीना ज्यादातर लोग पसंद नहीं करेंगे, ताकि आप अपना बाकी जीवन इस तरह जी सकें जिस तरह ज्यादातर लोग नहीं जी सकते, और जो आप पसंद करते हैं वो आप जिएंगे। इस तरीके से ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। कैसा लगा आप कमेंट में बताइए और लोगों से ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिनको लगता है आपको कि शेयर करना चाहिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।